हेलो बच्चों, आज हम ईवीएस का नेक्स्ट चैप्टर 10 वाटर वी ड्रिंक स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें बच्चों कुछ पिक्चर्स दी गई है हमें, जिनके नेम हमें इस पजल में क्रॉसवर्ड में लिखने हैं। मैंने आप लोगों के लिए क्रॉसवर्ड सोल्व कर दिया है, आप लोग यहाँ से देख के कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हम इनके नेम फिर भी जान लेते हैं। फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया बच्चों एक तालाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोंड। सेकंड में बच्चों एक लेक दिखाई गई है। पोंड से थोड़ी सी बड़ी लेक होती है। उसके बाद ये तो आप सभी को पता है क्या है, वेल, कुआं। फोर्थ देखिए बच्चों, इट्स अ पिट, एक छोटा सा गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पडल। एंड नेक्स्ट वन इज सी। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा ना, समुंदर। आगे देखिए बच्चों, लेसन स्टार्ट करते हैं हम। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं बच्चों? जो भी जिंदा लोग होते हैं, जिंदा वस्तुएं होती हैं, जानवर, इंसान और पौधे, पेड़ पौधे, उन सबको जिंदा रहने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। वी ड्रिंक वाटर, हम लोग पानी पीते हैं। वी यूज इट टू वॉश आवर हैंड्स, बाथ एंड कुक। हम वाटर का किस किस चीज़ों के लिए यूज करते हैं? वॉशिंग के लिए, अपने हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए और खाना बनाने के लिए। वी यूज इट फॉर मैनी अदर एक्टिविटीज़। हम लोग पानी का और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए यूज करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू सर्वाइव। पौधों को भी जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। We got water from lakes, ponds, wells, rivers and sea. हम लोग पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं बच्चों? लेक से, पोंड से, झील से, तालाबों से, कुओं से, नदियों से और समुंदर से। These are called वाटर बॉडीज। इन सबको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वाटर बॉडीज। और या फिर और भी क्या बोल सकते हैं? सोर्स ऑफ वाटर, जल के स्रोत। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज इन द सी एंड ओशियंस। ज़्यादातर पानी हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? समुद्रों से और महासागरों से, जो समुंदर से भी बड़े समुंदर होते हैं। सी और ओशियन वाटर इज सॉल्टी। जो समुद्रों का पानी होता है वो कैसा होता है बच्चों? खारा। वी कैन नॉट ड्रिंक सी और ओशियन वाटर। हम लोग समुद्र के पानी को पी नहीं सकते। Surface and groundwater. The water that we get on the surface of earth is called surface water. Surface क्या होता है बच्चों? जो जमीन के ऊपर पाया जाता है, जमीन की सतह के ऊपर, उस वाटर को क्या कहते हैं? सरफेस वाटर। वाटर इन लेक्स, जैसे झीलों में, पोंड्स, तालाबों में, रिवर्स, नदियों में जो पानी होता है उसके लिए हमें नीचे तो नहीं जाना पड़ता ना बच्चों, वो हमें ज़मीन के ऊपर ही मिल जाता है ना, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? सरफेस वाटर। द वाटर दैट इज स्टोर्ड डीप इन द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जो पानी ज़मीन के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर। वी गेट ग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स,
एंड हैंड पंप्स। ये देखिए, वेल के अंदर जमीन के नीचे से निकलता है ना पानी, और इसी तरह हैंड पंप। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। वाटर का मेन सोर्स क्या होता है बच्चों? रेन। रेन क्या होती है? बारिश। आप लोग सोचेंगे पानी, बारिश का पानी तो आता है और फिर सीवरेज में चला जाता है, वो सबसे बड़ा सोर्स कैसे हुआ? बच्चों, जो ज़मीन के अंदर पानी चला जाता है उसको हम वेल्स के थ्रू या हैंडपम्प्स के थ्रू निकाल सकते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा सोर्स होता है, सबसे मेन। रेन वाटर फिल्स पोन्ड्स। जब बारिश होती है तो तालाब भर जाते हैं। रिवर्स एंड लेक्स, रेन वाटर फॉल्स ऑन द अर्थ। बारिश का पानी कहाँ पर गिरता है बच्चों? अर्थ पर, धरती पर। फ्लोज स्लोली थ्रू द सोइल एंड गेट्स कलेक्टेड अंडर द ग्राउंड। यही बात मैंने अभी आपको बताई है ना बच्चों, कि वो पानी ज़मीन पे गिरता है और धीरे धीरे ज़मीन के अंदर इकट्ठा हो जाता है। इन आवर होम्स वी गेट वाटर थ्रू टैप्स। घरों में हम पानी कैसे निकालते हैं बच्चों? टैप से, टूंटियों से। टैप वाटर कम्स फ्रॉम अ वाटर टैंक एंड इट्स सप्लाइड थ्रू पाइप्स। टैप में पानी कैसे आता है बच्चों? पाइपों से। और वो पाइपों में पानी कहाँ से आता है? एक टैंक से, और वो पाइपों के जरिए सप्लाई किया जाता है। वाटर इज कलेक्टेड इन द टैंक। टैंक में वाटर इकट्ठा किया जाता है। फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स, रिवर्स और लेक से। इट कैन ऑल्सो बी ग्राउंड वाटर, ये ग्राउंड वाटर भी हो सकता है। यू मस्ट हैव सीन वाटर इन द फ्रीजर ऑफ द रेफ्रिजरेटर। आपने रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज के फ्रीजर में जहाँ बर्फ़ जमाते हैं बच्चों, उसको फ्रीजर बोलते हैं। फ्रीजर में वाटर को देखा होगा। इट इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। ये वाटर की सॉलिड फॉर्म कॉल्ड आइस। इसे क्या कहते हैं? बर्फ। इफ यू हीट वाटर यू कैन सी वेपर्स राइजिंग फ्रॉम इट। जब पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलते हुए, वेपर्स निकलते हुए भी आपने देखे होंगे। इट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर कॉल्ड वाटर वेपर्स। ये पानी की कौन सी फॉर्म होती है बच्चों? वेपर्स, वाटर वेपर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इवेपोरेशन। द वाटर वी ड्रिंक इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। जो पानी हम लोग पीते हैं वो पानी की लिक्विड फॉर्म होती है। सो वाटर इज अवेलेबल इन द थ्री फॉर्म्स इन नेचर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसलिए पानी की तीनों फॉर्म होती हैं बच्चों, लिक्विड भी, गैस भी और सॉलिड भी। ड्यूरिंग द